गुड़िया बेटी, मैंने चावलों को दम पे लगा दिया है। ये कुछ ही देर में पककर तैयार हो जाएंगे। अब मैं जाकर शाम के खाने की दावत देकर आती हूँ। मेरे आने से पहले तुम इन चावलों को चूल्हे से उतार लेना। ठीक है मामा, मैं समझ गई। जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगी। पिटूनी चिड़िया अपने दोस्तों को शाम के खाने की दावत देने के लिए घर से निकल पड़ती है। वो अपने दोस्तों के साथ जा रही होती है कि तभी गोरी कौवी, जो कि अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, वो टूनी चिड़िया को कहीं जाता हुआ देखती है। अरे ये तो टूनी चिड़िया है। ये इतनी तेजी से कहाँ उड़े जा रही है? उड़ तो ऐसे रही है जैसे इसके पीछे कोई भूत लगा हो। जरा मुझे जाकर देखना तो चाहिए कि आखिर ये जा कहाँ रही है। ऐसा सोचकर गोरी कौवी अपने घर से उड़ते हुए वो टूनी चिड़िया का पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है जहाँ पर टूनी चिड़िया थी। वो टूनी चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। अरे टूनी, तुम इतनी तेजी से कहाँ उड़े जा रही थी? सब खैर तो है ना? हाँ हाँ गोरी बहन, सब ठीक है। मैं तो अपने दोस्तों को अपने यहाँ शाम के खाने की दावत देने जा रही हूँ। दावत? अरे वाह, आज तो फिर टूनी तुम्हारे यहाँ मजे मजे के पकवान खाने को मिलेंगे। तुमने मुझे और कालू को भी इनवाइट किया है ना? अरे गोरी बहन, नहीं नहीं, आप दोनों को तो मैं फिर कभी बुलाऊंगी। अभी तो मैं सिर्फ अपने खास दोस्तों को ही बुला रही हूँ। इसका तो फिर ये मतलब हुआ कि टूनी, तुम मुझे और कालू को अपना दोस्त नहीं समझती, जब तो तुम हमें दावत पर नहीं बुला रही हो। गोरी बहन, जब तक तुम और कालू जंगल में चोरियां करना नहीं छोड़ देते, तब तक तुम मेरे तो क्या जंगल में किसी भी पंछी के दोस्त नहीं बन सकोगे। टूनी चिड़िया के मुंह से ऐसा सुनकर गोरी कौवी की बोलती बंद हो जाती है और फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और गोरी कौवी अपने घर आ जाती है। गोरी, क्या हुआ? तुम्हारा इतना मुंह लाल सुर्ख क्यों हुआ है? क्या तुम्हारी आज फिर से किसी से लड़ाई हो गई है? कालू, लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन हो जरूर जाएगी। उस चिड़िया की बच्ची ने आज तो हद ही पार कर दी। उसने आज खुलेआम मुझे और तुम्हें चोर कहा है, चोर। गोरी, इसमें बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? जब हम हैं ही चोर तो हमें सब पक्षी चोर ही तो बुलाएंगे। अरे कालू, अब मैं आपसे अपना क्या सर खपाऊं? गुस्सा तो मुझे इस बात पर आ रहा है कि वो चिड़िया की बच्ची सभी को दावत का न्योता देती फिर रही है और हमें उसने दावत पर नहीं बुलाया। अगर आज मैंने उस चिड़िया की बच्ची को सब पंछियों के सामने शर्मिंदा ना कर दिया तो मेरा नाम भी गोरी नहीं, गोरी। दूसरी तरफ टोनी चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास आती है। कबूतर, आज शाम तुम्हारी मेरे घर में दावत है। मैंने तुम्हारे लिए खास किस्म की बर्फी बनाई है। तुम लाजमी आना मेरे घर। ठीक है चिड़िया बहन, मैं जरूर आऊँगा। फिर टूनी चिड़िया कबूतर के घर से मिट्ठू तोते के घर पर आती है। मिट्ठू, आज शाम के खाने पर मैंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है और तुम्हें भी जरूर आना है, क्योंकि तुम भी मेरे खास दोस्तों में से एक दोस्त हो। चिड़िया बहन, मैंने आपकी दावत कबूल की। मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर आती है। अरे कौवी आंटी, आप इतनी जल्दी आ गई? माँ ने तो कहा था कि सब मेहमान शाम को आएंगे। अरे बेटी, मैं दावत खाने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो तुझे ये बताने आई हूँ कि एक जालिम चील ने तुम्हारी माँ का पंख जख्मी कर दिया है और वो जख्मी हालत में छोटी नदी के पास पड़ी हुई है। तुम जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचो, मैं वहाँ पर मदद लेकर पहुँचती हूँ। गुड़िया अपनी माँ के बारे में सुनकर फौरन से ही घर से निकल जाती है और छोटी नदी के पास आकर इधर उधर देखती है, अगर उसे कहीं पर भी अपनी माँ नहीं दिखाई देती। तभी पानी पीने के लिए टूनी चिड़िया नदी पे आ जाती है। वो अपनी बेटी को वहाँ देखकर हैरत में पड़ जाती है। अरे गुड़िया बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था। माँ, मैं तो घर पर ही थी। वो कौवी आंटी आई और उन्होंने बोला कि आप जख्मी हो, मगर आप तो बिल्कुल ठीक हो। गोरी कौवी, उस गोरी कौवी ने मेरी बेटी से ऐसा झूठ क्यों बोला? कहीं वो गोरी कौवी मेरे घर चोरी करने तो नहीं आई? बेटी गुड़िया, चलो जल्दी से हमें घर पहुंचना होगा। दूसरी तरफ गोरी कौवी टूनी चिड़िया की रसोई में पहुंच जाती है। अरे रे, इस चिड़िया की बच्ची ने तो आज कितने पकवान बना रखे हैं। इससे पहले कि वो माँ बेटी यहाँ आए, मैं जल्दी से सारे खाने को एक कपड़े में बांध लेती हूँ। फिर गोरी कौवी सारे खाने को एक कपड़े में बांध लेती है और फिर वो खाने की पोटली लेकर वहाँ से छूमंतर हो जाती है। और जब टूनी चिड़िया अपनी रसोई घर में आती है तो उसे वहाँ पर खाने की एक भी डिश नहीं दिखाई देती।
बेटी, वो गोरी कौवी तो हमारा सारा खाना चुरा कर ले गई। अब मैं मेहमानों को क्या खाने के लिए दूंगी। टूनी चिड़िया के सभी दोस्त उसके घर पहुंच चुके थे। माँ, आप उदास मत हो, आपने तो कितनी मेहनत से खाना बनाया था। अब अपने मेहमानों को बता दो कि वो चोर कौवी आंटियाँ हमारा सारा भोजन चोरी करके ले गयी। फिर टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास आती है। चिड़िया बहन, मुझसे तो भूख से रहा ही नहीं जा रहा, आप जल्दी से खाना लगा दें। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मैंने तो आप सभी के लिए तरह तरह की डिशें बनाई थी, मगर वो चोर कौवे वो तो सारा पका पकाया खाना चुरा कर ले गए। चिड़िया बहन, मैंने तो सुबह से ही कुछ नहीं खाया, वो भी ये सोचकर कि आपके यहाँ आकर मैं तरह तरह के पकवान खाऊंगा, मगर आपने तो हम सभी के साथ अच्छा वाला मजाक कर दिया। कबूतर अंकल, मेरी मामा ने आपके साथ कोई मजाक नहीं किया, मेरी मामा सच बोल रही हैं। हमने तो आपके लिए बहुत सारा खाना बनाया था, मगर वो चोर कौवी आंटी सारा खाना चुरा कर ले गयी। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि चिड़िया बहन झूठ नहीं बोलती, इसलिए हमें इनकी बात पे यकीन करना चाहिए। चिड़िया बहन, चलिए हमें जाकर उन कौवों को सबक सिखाना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा कभी ना कर सकें। फिर वो सभी उन कौवों के घर आ जाते हैं और जोर जोर से टूनी चिड़िया उनका दरवाजा खटखटाती है। अरे, खाने के समय ये कौन मनहूस आ गया है जो इतनी जोरों से हमारा दरवाजा बजा रहा है। गोरी, दफा होने दो, ये जो कोई भी है खुद ही दरवाजा बजा बुजू के चला जाएगा। चलो हम खाने का लुत्फ उठाते हैं। अरे कालू, खाना कहाँ भागा चला जा रहा है, चलो पहले इस दरवाजा बजाने वाले को देख लेते हैं, फिर आकर हम खाना खाएंगे। ऐसा ना हो कहीं ये हमारा दरवाजा ही तोड़ डाले। कालू और गोरी जैसे ही घर के बाहर आते हैं, वो टूनी चिड़िया और उसके साथियों को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, तुम यहाँ मेरे घर के बाहर अपने इन साथियों के साथ क्या कर रही हो? कालू भाई, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। साथियों, हमला करो इन पर। फिर वो चारों मिलकर कालू और गोरी की खूब धुलाई करते हैं। माफ कर दो, छोड़ दो हमें, आइंदा से नहीं चोरी करेंगे। चोर कौवो, बताओ, टूनी चिड़िया का जो भी तुम लोगों ने खाना चुराया था उसमें से कुछ बचा भी है या सारा ही खा लिया है? अरे, हमने तो अभी उस खाने में से एक नवाला भी नहीं खाया था, लेकिन तुम लोगों ने मार मार कर हमें अधमरा कर दिया। सारा खाना यूं ही कमरे में ही रखा हुआ है, जाओ जाकर ले लो अपना खाना। फिर वो सभी कौवों के घर से सारा खाना ले आते हैं और उस खाने का लुत्फ उठाते हैं। प्यारे दोस्तों, मजीद अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है।